दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत ही प्रचलित बैंक जो कि है फेडरल बैंक। अब फेडरल बैंक को सरकार विलय करने जा रही है। किस बैंक में विलय हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके विलय होने से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा अगर आप फेडरल बैंक के कस्टमर हैं तो सारी की सारी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अच्छी लगती है हमारी जानकारी को पाना चाहते हैं इसकी जानकारी तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वही फेडरल बैंक जो विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशनों के साथ मिलकर के आपको अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि जुपिटर एफआई। जुपिटर एफआई और भी कई ऐसे न्यू बैंक्स हैं जिनके साथ मिलकर के फेडरल बैंक ने अपना जो सभी जगह पहचान बनाया है। लेकिन आप समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान सिर्फ सूखी सूखी पहचान बनने से कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से फेडरल बैंक ने भी अपना ये सबसे बड़ा गलती किया। इसी का नतीजा है कि इसे विलय करने की साजिश जो नौबत आनी पड़ी। अब किस बैंक में विलय हो रहा है ये हम बताएंगे आपको। तो हम बता दें गाइस, ये जो फेडरल बैंक है ये एक कोटक महिंद्रा बैंक आप सभी सुनते होंगे। 811 अकाउंट उसका आता है। कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत अच्छा बैंक अकाउंट है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो इसमें आप एक फेडरल बैंक को विलय कर दिया जाएगा 2023 तक। सरकार के ऐसे जो डाटा निकल के आया है, आपको सभी जगह न्यूज ये देखने को मिली जाएगी। तो गाइस, हम बात करते हैं कि इसे ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी बैंक की कमाई होती है वो मेन होती है क्रेडिट कार्ड से, और उसके जो पास बैंक में पैसा रखते हैं लोग बाग, वो बैंक उसे लोन पे देता है। उससे लोन पे दे करके ब्याज कमाता है। अगर 13% 12% ब्याज पर देगा हमारा पैसा बैंक किसी और को, उसमें से सेविंग अकाउंट पे पैसा हम रखेंगे, उसमें हमें 4% 5% का ब्याज देगा, बाकी 6% का बचा लेगा। यही कमाई मोटी होती है बैंक की। या फिर हमारे लिए क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराएगा तो उस पर भी ईएमआई बनेगी, उस ईएमआई पे भी 12% से लेकर 14% तक का ब्याज हमसे बैंक लेता है। ये कमाई होती है। बाकी लोन प्रोवाइड भी कराते हैं बैंक, उनसे कमाई होती है। लेकिन फेडरल बैंक के साथ समस्या यही आई सबसे बड़ी। आपने देखा होगा बहुत सारी बैंकें होती हैं जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट देती ही नहीं है। वो बोलती हैं भाई 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस रखिए, वरना हमारे पास आपके लिए कोई बैलेंस वाला खाता है ही नहीं। ऐसा क्यों करती हैं? उन्हें भी जीरो बैलेंस वाला खाता खोल देना चाहिए, लेकिन वो नहीं करती हैं। वो अपनी एक वही वाली निच पकड़ती हैं। उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ वही कस्टमर चाहिए जो पैसे वाले हैं, जो बैलेंस रख सकते हैं। लेकिन फेडरल बैंक ने यह गलती की कि इसने क्या किया कि बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनियों के साथ मिलकर के अपने अकाउंट जीरो बैलेंस खोलना स्टार्ट कर दिए। आप जब भी फेडरल बैंक में अकाउंट खुलवाओगे तो आपको एक दो बैंक अकाउंट फेडरल बैंक में ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री हैं। यहां तक कि आप जुपिटर या एफआई मनी से अकाउंट खुलवाओगे तो उसमें भी आपको लाइफ टाइम फ्री अकाउंट मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं। फेडरल बैंक के कस्टमर बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि जो अदर बैंक के हैं ना, इनसे ज्यादा कस्टमर हैं। लेकिन फिर भी फेडरल बैंक घाटे में जा रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि फेडरल बैंक का मतलब क्या भाई, फेडरल हम नहीं जानते। दूसरी बात, इसका ब्रांच नहीं है कहीं पर, मतलब कि आपको राजधानी में ही ब्रांच मिलेगा। ज्यादातर बड़ी बड़ी सिटियों में, नॉर्मल जो सिटी रहती हैं आपकी जिला वगैरह, इसमें इसका ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड ब्रांच है। ब्रांच कम होने की वजह से लोग इसको नहीं जानते हैं, और जो जानते भी हैं वो इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी का सबसे बड़ा रीजन ये है निकल के आया कि लोग इसमें अपने बैलेंस को नहीं रख रहे हैं। खाता खोल लिया है, खाता खोलने से कुछ नहीं होता, बैलेंस भी तो रखना चाहिए उसमें, तब तो बैंक को प्रॉफिट होगा ना। लेकिन बैंक को अपना मैनेजमेंट बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई खाते खुल रहे हैं, उनके खाता की संख्या भी बढ़ रही है, तो उसमें मैनेजमेंट भी बढ़ रहा है। इसी स्थिति में लोग बैलेंस उसमें रख नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, बैंक को घाटा लग रहा है। और बैंक पहले से ही क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराता नहीं है लोगों को ज्यादा कि उससे प्रॉफिट हो, तो लोन प्रोवाइड ज्यादा कराता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फेडरल बैंक को नीचे गिरने की नौबत आ रही है और ये डूबने की कगार पे आ गया है। ऐसी स्थिति में आरबीआई ने, उस भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी बैंक होता है, आप सभी पहले देखे होंगे, जो बैंक डूबने की कगार पे आता है और यही डिसीजन लेना पड़ता है कि उस बैंक को किसी दूसरी बैंक के साथ मिल करके विलय कर दिया जाता है। तो फेडरल बैंक को भी अब आपको 2023 में आने वाले समय में विलय होते देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में
आपको ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो मैं बता दूं आपको, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही इसलिए विलय करती है सरकार, ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब ग्राहकों, जो भी आप फेडरल बैंक के ग्राहक हैं, आपका अकाउंट किसी माध्यम से खुला हो, एफआई या जुपिटर या फिर फेडरल बैंक में या और किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, अगर आप फेडरल बैंक कस्टमर हैं, तो जैसे ही फेडरल बैंक विलय होता है कोटक महिंद्रा बैंक में, तो स्वतः ही आपके खाते कोटक महिंद्रा बैंक में बदल जाएंगे। जो आप फेडरल बैंक की नेट बैंकिंग चलाते हो, वो आपकी बदल कर कोटक महिंद्रा बैंक बन जाएगी। एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर पाओगे कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन में। फेडरल बैंक का एप्लीकेशन हट जाएगा, वहां पर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका खाता बदल चुका, कोटक महिंद्रा में पहुंच गया है। इसी प्रकार से आपकी चेक बुक नहीं जाएगी, कोटक महिंद्रा बैंक आपका खाता सब कुछ हैंडल करेगा। आपके जो काम होंगे वो कोटक महिंद्रा बैंक की ब्रांच में होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में यहां तक कि आपका जो डेबिट कार्ड है वो भी आपका कोटक महिंद्रा बैंक का मिल जाएगा। आपको पासबुक वगैरह, आईएफएससी कोड वगैरह आपके सब कुछ चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे में जहां पर भी आपको फेडरल बैंक का ब्रांच दिखेगा, तो वहां पर ब्रांच रहेगा, लेकिन फेडरल बैंक छोटा दिखेगा। जो मेन पोस्टर रहेगा वो आपको कोटक महिंद्रा बैंक का दिखेगा। फिर कोटक महिंद्रा बैंक के नीचे आपको फेडरल बैंक देखना मिल जाएगा। जैसे अभी आप देखते होंगे कैनरा बैंक के नीचे आपको सिंडिकेट बैंक देखने को मिलता है। इसी प्रकार से एक तरीके से ये मर्ज हो जाएगा। तो इस पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कस्टमरों पर, लेकिन हो सकता है कि सारे के सारे रूल्स फिर कोटक महिंद्रा बैंक के लागू हों। बाकी देखने वाली बात होगी। फिलहाल भारत सरकार ने इसके निर्देश दे दिए हैं, आरबीआई ने भी इसके ऊपर फेडरल बैंक से बात की है कि इसी में फायदा है कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में मिल करके और अपना कन्वर्सन कर लीजिए और मर्ज हो जाइए। देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तो आपको और अधिक जानकारी देंगे। वैसे आपको 2023 के अंत तक देखने को मिल जाएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक में फेडरल बैंक मर्ज हो चुका है।